विशाखापट्टनम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पहलगाम में मासूम लोगों पर हमला हुआ, हमला हमारे लिए चैलेंज था। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों का किया खात्मा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों के कायराना हमले का हमने दिया करारा जवाब, धर्म पूछकर मारने वाले आतंकियों के ठिकाने को नष्ट किया। भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत INS उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना में किया गया शामिल। MP के महू में रणसंवाद में CDS जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान, बोले भारत शांति प्रिय देश, लेकिन कोई गलतफहमी में ना पड़े। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक ही दिन में 26 लोगों की गिरफ्तारी, 2 बांग्लादेशी भी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी रूट पर लैंडस्लाइड के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ा, 5 लोगों की मौत, 14 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर में कटरा शिवखोड़ी नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, पत्थर और मलबा गिरने से ट्रैफिक ठप। जम्मू में निकी तवी से सटे निचले इलाकों में लोगों को चेतावनी, बढ़ सकता है जलस्तर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही, 10 से ज्यादा घरों को नुकसान, इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलिहार डैम के 3 गेट खोले गए हैं, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील। जम्मू में लद्दाख गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने सैंडबैग भरकर बनाई सुरक्षा दीवार, हॉस्टल के अंदर पानी घुसने से रोकने की कोशिश। लद्दाख में मौसम की पहली बर्फबारी की दस्तक, पहाड़ियों पर 2 इंच मोटी परत चढ़ी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तबाही हुई, कई घर बह गए हैं, सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। मनाली में भारी बारिश के बाद व्यास नदी का उफान देखने के लिए मिला, सड़क के ऊपर आया नदी का पानी में फंसे एक शख्स का क्रेन से रेस्क्यू किया गया है। मनाली का ग्रीन टेक्स बैरियर और वोल्वो बस अड्डा भी डूबा है। व्यास नदी के किनारे घर और होटल्स को खाली करवाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर पहुंचे, ओल्ड मनाली में पानी की तेज धार में बह गए कई घर। मनाली में व्यास नदी ने मचाई तबाही, पानी की तेज धार में सड़क टूटने से बह गई गाड़ी। व्यास नदी का पानी सड़क पर आने से कुल्लू मनाली राजमार्ग कई जगह से बहा, कुल्लू से मनाली, मनाली से लेह का रास्ता भी बंद हुआ। मनाली के बाहवांग में मशहूर शेरे पंजाब रेस्टोरेंट भी बाढ़ में बह गया है, रेस्टोरेंट के पास की 4 दुकानें भी बही। ओल्ड मनाली में भी एक घर और दुकान पानी में समाया। लाहौल स्पीति में डिम्पुक नाले पर यातायात ठप, अचानक आई बाढ़ के कारण नाले में उफान। चंबा में फिलहाल रोकी गई मणिमहेश यात्रा, भारी बारिश और भूस्खलन के चलते यात्रा रुकी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 5 से 7 दिनों तक भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। पठानकोट में चकी नदी पर नया पुल भी आवाजाही के लिए बंद, मिट्टी दरकने की वजह से नींव पर असर पड़ा। चकी नदी पर बना पुराना पुल सोमवार को ध्वस्त हो गया था, नदी में काफी ज्यादा पानी आने से ढह गया था पुल। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ का कहर, व्यास नदी के उफान से कई इलाके डूबे, नाव के जरिए रेस्क्यू जारी। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, सभी घाट जलमग्न हुए, मंदिर भी डूबे। यूपी के चंदौली में चंद्रप्रभा नदी में आई बाढ़ के चलते आधा दर्जन गांव टापू में तब्दील। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार, ड्रोन विजुअल्स में दिखा उफान। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश से बिगड़े हालात, पिंडवाड़ा में झांकर नले में कार बह गई है, कार में फंसे लोगों को क्रेन की मदद से बचाया गया। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, हंसलपुर में मारुति सुजुकी की पहली ईवी कार को हरी झंडी दिखाई। 100 देशों में एक्सपोर्ट होगी ईवी तारा कार, इसमें यूरोप और जापान जैसे विकसित बाजार। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी मजबूती। मारुति सुजुकी प्लांट की नई ईवी यूनिट की शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी बोले कि ये मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की तरफ बड़ी छलांग। पीएम मोदी बोले कि आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहन 100 देशों को निर्यात किए जाएंगे, विदेशी कंपनियों का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। पीएम मोदी बोले कि आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रॉल मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो रही है, ये दिन भारत और जापान की दोस्ती को भी नया आयाम दे रहा है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धियां भी गिनवाई है, कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 200% बढ़ोतरी हुई है, सेमीकंडक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर फिर से वोट चोरी का आरोप लगाया, मधुबनी में बोले बीजेपी ने गुजरात से वोट चोरी की शुरुआत की। राहुल गांधी ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, तथ्य के आधार पर करता हूं बात। 2014 से बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की वोट चोरी। वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी का अमित शाह पर अटैक, कहा कि उन्हें कैसे पता कि बीजेपी 40-50 साल तक सत्ता में रहेगी, ये बड़ा अजीब बयान है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी भी बिहार पहुंचे, राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने जनता से पूछे 5 सवाल, वोटर लिस्ट की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं, विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट से हटने चाहिए या नहीं। आयोग ने पूछा है कि मरे लोगों के नाम लिस्ट से हटाने चाहिए या नहीं, पलायन कर गए लोगों का नाम लिस्ट से हटाना चाहिए या नहीं। तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना, बोले एनडीए यानी कि नहीं देंगे अधिकार, ये लोग जनता के अधिकार छीनना चाहते हैं, लोकतंत्र और संविधान खत्म करने की कोशिश में बीजेपी। 130वें संशोधन विधेयक पर बोले तेजस्वी यादव, इस देश में तानाशाही चरम पर है, विधेयक लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए लाया गया। मतदाता अधिकार यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा बोले कि ये अधिकार छीनने वाले लोग ये परिवार तंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर का कर्नाटक सीएम रेवंत रेड्डी को लेकर बड़ा बयान, का इन्हें कौन पूछता है, ये बिहार के लोगों को गाली देने वाले लोग। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर भी कसा तंज, कहा कि बिहार को गाली देने वालों को मंच पर लेकर घूम रही है उनकी मानसिकता।
आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी का छापा, दिल्ली हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले में एजेंसी की कार्रवाई। 13 जगहों पर ईडी की रेड, घोटाला करीब 5,590 करोड़ का। 24 प्रोजेक्ट्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप। अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज के घर ईडी रेड को एजेंसियों का दुरुपयोग बताया। एक्सपोस्ट पर लिखा, मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, ये कभी नहीं होगा। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर संजय सिंह बोले कि सौरभ के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है, झूठे मामले दर्ज कर जेल में डालना चाहती है मोदी सरकार। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया बोले कि प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के घर ईडी का छापा। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की रेड पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले कि ईडी की कार्रवाई का स्वागत। अस्पताल निर्माण के नाम पर इन्होंने हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने किया स्वागत। बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष जराय, इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक, निश्चित तौर से हमारी जीत होगी। लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का उद्घाटन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। एकनाथ शिंदे को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, मेरे और शिंदे जी के बीच में सब कुछ ठीक है, कोई कितना भी विवाद पैदा करने की कोशिश करे तब भी कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं। हरियाणा सीएम राज सिंह सैनी साइकिल से विधानसभा पहुंचे, नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का संदेश दिया। जिले में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत, सीएम स्टालिन ने किया शुभारंभ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। आरोपी विपिन के ताऊ के लड़के का दावा, कहा कि आग निकी ने खुद लगाई, घर में सिर्फ कंचन और निकी मौजूद थे, निकी ने कहा था गलती हो गई, बचा लो। आरोपी विपिन के ताऊ के लड़के देवेंद्र ने कहा कि मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके उसे अस्पताल ले गया। बगल की सीट पर विपिन के पिता बैठे थे, कार की बैक सीट पर विपिन की मां दया बैठी थी। बिहार के सहरसा में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित स्कॉर्पियो घर में घुसी, पति पत्नी की मौत, नशे में धुतता कार चालक। घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा, राही चौक पर आगजनी और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। मुख्य आरोपी राजेश के साथ ही तहसीन को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। बेंगलुरु में एक प्राइवेट कर्मचारी के भगवा शॉल ओढ़ने पर बिफरे कुछ मुस्लिम युवक, शर्ट फाड़ करके पिटाई। वीडियो वायरल होने पर तीनों आरोपी अरेस्ट किए गए। मदर टेरेसा की 115वीं जयंती आज कोलकाता के मिशनरीज ऑफ चैरिटी में की गई सामूहिक प्रार्थना। हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके में देखा गया जंगली हाथियों का झुंड, स्थानीय लोगों में दहशत। लखनऊ में अलीगंज स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पहुंचे शुभांशु शुक्ला, बोले कि यही क्लासरूम है जहां मैंने पढ़ाई की, वापस आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हरतालिका तीज के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शन कर श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिया। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में सुबह की आरती, उमड़ी भक्तों की भीड़। वाराणसी में गणेश चतुर्थी के लिए मूर्तियों को फाइनल टच दिया जा रहा है, कल से शुरू हो रहा है गणेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत पर टैरिफ अटैक, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने को मंजूरी दी। रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाकर 25% पेनल्टी लगाई। टैरिफ के चलते अमेरिका में भारतीय सामान होंगे महंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का दावा, कहा मैंने भारत पाक के बीच परमाणु युद्ध रोका, वॉर में गिरे 7 लड़ाकू विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी, बोले मेरे पास ऐसे कार्ड जिन्हें खोल दिया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप बोले कि अगर चीन या अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में मैग्नेट की सप्लाई नहीं की तो उनके आयात पर भारी टैरिफ लगाएंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात। गिरावट के साथ बंद हो गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 849 और निफ्टी 256 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे की गिरावट रुपए में दर्ज की गई है। 1 डॉलर की कीमत 87 रुपए 69 पैसे। सोने की कीमतों में 339 रुपए का उछाल, 24 कैरेट सोने का रेट 1,0827 रुपए प्रति 10 ग्राम। 3 से 4 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू करने पर हो सकता है फैसला। पेटीएम का बड़ा ऐलान, पेटीएम मनी में 300 करोड़ की नकदी डालेगी ब्रोकिंग कंपनी। आईपीओ के लिए नवंबर में ड्राफ्ट पेपर्स फाइल करेगा ओयो। इशू की मदद से कंपनी वैल्यूएशन 70,000 करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट। 29 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी A17 स्मार्टफोन, 18 से 23,000 रुपए के बीच हो सकती है कीमत।